अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद अली रहीम, मकान फाइनेंस प्लेटफॉर्म। आज हम एक अनकन्वेंशनल सी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मकान फाइंडर की एसेंस क्या है, क्यों मकान फाइंडर स्टार्ट किया गया और मकान फाइंडर हम अपने एसोसिएट्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को कैसे हेल्प करें। हमारे बेसिकली दो ऑफिसेज हैं, एक लाहौर में बहरिया टाउन में मकान फाइंडर का ऑफिस है और एक ऑफिस बिजनेस बे में दुबई में मकान फाइंडर का ऑफिस। ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एक ब्रिजिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा था कि जो इन्वेस्टर्स ओवरसीज बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी हेजिटेंट थे और काफ़ी उनकी रिजर्वेशंस होती हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है। बहुत सारे लोग आज के दिन में सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस छोटे हैं, बड़े हैं, जेन्युइन हैं, फ्रॉड है, नोबडी नोस। तो वहाँ से होता ये था कि अगर कोई बंदा मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था तो उसको ये समझ नहीं आती थी कि मैं जिस बंदे से काम कर रहा हूँ क्या वो लेजिटिमेट बंदा है, वो किसी प्रॉपर्टी ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अपना ऑफिस है, हाउ लॉन्ग ही इज़ वर्किंग विद दैट कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं है। दुनिया भर में अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर, एजेंट या कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, आपको एक ब्रोकरेज का लाइसेंस इशू होता है, आपको एक ब्रोकर कार्ड इशू होता है। व्हाट डज दैट मीन कि उसमें आपको एक क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है कि आप लिस्टेड ब्रोकर हैं, आप ऑथराइज्ड ब्रोकर हैं, आप उस कंपनी में, उस कंट्री में उस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं और अप्रूव्ड हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सेगमेंट जो है ये उतना मैच्योर नहीं है। कोई भी बंदा जिसको कोई काम नहीं मिलता वो प्रॉपर्टी का काम कर सकता। लोग एक ही ऑफिस में मल्टीपल काम कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, हम रिश्ते भी करवाते हैं, हम सोलर भी लगवाते हैं। मतलब यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि कोई भी बंदा जो वेला निकम्मा है ना वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाए। अब उससे होता ये है कि जो लेजिटिमेट लोग हैं, जो जेन्युइन बिजनेस करने वाले लोग हैं, अब उन तक कैसे रसाई हो, उन तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल था हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए प्राइमरी। जो बंदा लोकली बैठा है, आप गुजरावाले में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, आप मियांवाली में रहते हैं, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लाहौर, फैसलाबाद, कसूर कहीं भी रहते हैं और आप कोई प्रॉपर्टी बाई करना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, आप लोकल मार्केट में जाएंगे, जो भी वहाँ पे इस वक्त ब्रोकर हैं, डीलर्स हैं, उसमें से कहीं ना कहीं से आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। आप उसके पास जाएंगे, एक दो लोगों से कंपैरेटिव देखेंगे और आप अपनी प्रॉपर्टी या बेच सकेंगे या ख़रीद सकेंगे। लेकिन आप उन लोगों से डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, उनसे पहुंच सकते हैं, मिल सकते हैं, अपने इर्द गिर्द से पूछ सकते हैं यार ये ऑफिस कितना पुराना है, ये बंदा कैसा है, लाइकवाइज। बट एक वो बंदा जो यूएसए में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यूके में बैठा हुआ है, कोई स्पेन में बैठा हुआ है, दुबई में है, कतर, ओमान में या बहरीन में या सऊदी में बैठा हुआ है, उस बंदे ने अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेनी है तो वो किससे पूछे? उसको क्या अथेंटिसिटी है कि मैं जिस बंदे के अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ ये कंपनी वाकई एग्जिस्ट करती है, और अगर खुदा ना खासा ये कल प्रॉपर्टी नहीं मैं खरीद सकता तो क्या ये पैसा मुझे रिफंड दे देंगे? अब होता ये कि एक बंदा जब ओवरसीज से पाकिस्तान आता है ना, वो 5-4 दिन के लिए छुट्टी लेके आता है, हफ्ता 10 दिन के लिए भी छुट्टी लेके आता है, महीने के लिए भी आता है, उसके पास और बहुत सारे काम है, फैमिली है, लोगों से मिलना है, उसके पास सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए रियल एस्टेट के वाले के पीछे पड़ता है। और रियल एस्टेट वाला क्या करेगा? सिंपल सी बात, अपने एक मोबाइल फोन स्विच ऑफ करेगा, दैट्स इट। आप ढूंढते रहे उसको, हफ्ते 10 दिन के बाद आप चले जाएंगे वापस, वो आपको फ़ोन करेगा, वो सर सॉरी मैं वो लिए गया हुआ था, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे तो मैं आपका फ़ोन नहीं ले सका, ये वो माजरत चाहता हूँ। अल्लाह खैर, अल्लाह बात खत्म हो गई। अब ये बेसिकली मैं आपको पूरा एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ विच ब्रिंग अस टू द पॉइंट कि हम एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बने, एक ब्रिज क्रिएट करें ओवरसीज पाकिस्तानी की पाकिस्तान मार्केट तक रसाई के। मैं चूँकि ऑलमोस्ट 2 दहाइयों से 2 डेकेड से ओवरसीज़ में, तो मुझे उन लोगों के पेन पॉइंट्स पता है। किसी को प्लॉट लेना है, किसी को फाइल लेनी है, किसी ने प्लॉट ले लिया तो उसके ऊपर घर बनाना है, घर बना लिया तो उसको बेचना है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कंसर्न थे और एक ट्रस्ट डेफिसिट था। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी कमज़ोरियों को, उनकी अवेयरनेस की लैक जो है वो उसको एज अपॉर्चुनिटी लिया जाता है कि यार ठीक है इसको पता नहीं, इससे पैसे कमाए। तो हमने सोचा कि वो मुश्किलात जो मुझे आई उस दौर में जब मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था, चीज़ें ले रहा था, बेच रहा था या घर बना रहा था, तो जो मुश्किलात मुझे आई
एटलीस्ट वो बाकी लोगों को ना आए। दैट वाज द होलसम आइडिया टू क्रिएट अ मकान फाइंडर। नेम बहुत यूनिक है, किसी को कोई ये नहीं आइडिया होगा कि शायद कोई डिफरेंट बिजनेस करते हैं। इट्स वेरी वेरी क्लियर, मकान फाइंडर। और लकीली मकान फाइंडर का नाम जो है अरबिक में भी वही मतलब देता है, गुजराती में भी वही वर्ड देता है, हिंदी जिसको हम हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनको भी यही मतलब समझ आता है, बांग्लादेश में भी लोगों को यही मतलब समझ आता है, नेपाल में भी लोगों को यही मतलब समझ आता है, और पाकिस्तान में रहने वाले हर किस्म की कौमियत और हर किस्म की ज़ुबान बोलने वाले इसका मतलब समझते हैं कि मकान फाइंडर का मतलब क्या है। इट्स वेरी वेरी यूनिक नेम और इजी टू रिमेंबर। का नाम मुझे बहुत पसंद आया, मकान फाइंडर, बहुत यूनिक नेम है। So I'm sure we'll work together and cooperate together. इंशाल्लाह सर। Thank you, man. थैंक यू वेरी मच। जब हमने ये एक प्रोसेस स्टार्ट कर लिया कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर हैं हम उनके लिए एक ब्रिजिंग का रोल प्ले करेंगे कि अगर किसी को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम उसको ब्रिजिंग देंगे, हेल्प करेंगे, और जो हमारे से सर्विसेज प्रोवाइड हो सकेंगी रिलायबली हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो कॉइन को जब हमने टॉस किया तो उसकी पे हमें ये पता चला कि जितने लोग ओवरसीज से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान में जो कम्युनिटी बैठी है जो ओवरसीज इन्वेस्ट करना चाह रही है, हम उनको भी असिस्ट करना शुरू हो गए। अगर किसी बंदे को दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारा लाहौर ऑफिस जो है उनको दुबई ऑफिस में रिकमेंड करता है और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर कोई बंदा दुबई में गोल्डन वीज़ा लेना चाहता है, फैमिली वीज़ा के ऊपर प्रोसेस करना चाह रहा है, तो हम वो प्रोसेस भी करना शुरू हो गए। किसी को ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो डेन्यूब हो, दमाक हो, बिनगती हो, एलिंगटन हो, ईमार हो, जो भी अच्छा वेल नोन डेवलपर है, हम उसके साथ दुबई में रजिस्टर्ड हैं। और माई सेल्फ, मैं खुद एक रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ, रीरा सर्टिफाइड हूँ, और मैं एक वो ट्रस्ट कैरी कर रहा हूँ कि अगर किसी को भी दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम उसको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। और पिछले बहुत अरसे से दुबई में रहने की वजह से मुझे मार्केट के ऊपर एक अच्छा नॉलेज है, अच्छी कमांड है, और उसके प्रो कॉन्स भी पता है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स का बहुत अच्छा आइडिया है कि फ्यूचर ग्रोथ किन एरियाज़ में होने वाली है। अगर करेक्शन एक्सपेक्टेड है तो कहाँ हो सकती है, किस तरह की प्रॉपर्टी में हो सकती है, और जो हमारा इन्वेस्टर है उसको किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सूटेबल है। वी डोंट सेल प्रॉपर्टीज प्राइमरली, हम लोग ट्रस्ट सेल करते हैं। प्रॉपर्टी तो डेवलपर सेल कर रहा होता है ना, हम लोग तो वो ट्रस्ट देते हैं क्लाइंट को कि हम उसको जो इन्फॉर्मेशन देंगे, जो प्रॉपर्टी एडवाइस करेंगे, वो सूटेबल होगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। किसी बंदे को आज के दिन में रेडी प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि उसको रेंटल इनकम कमानी है, उसको पैसिव इनकम चाहिए। कोई बंदा चाह रहा है कि उसके पास फंड्स हैं लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में दे और उसको लॉन्ग रन में डाउन द लाइन कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, हम उसको उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी प्रपोज करते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज अ ब्रिजिंग। जिनको पाकिस्तान से दुबई में इन्वेस्ट करना है उनको हेल्प करते हैं। जब हम दुबई में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इट्स नॉट लाइक लिमिटेड टू ओनली द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द ग्लोब, जितने लोग भी पाकिस्तानी हैं जो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो यूरोप में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, या यूके में हैं, या यूएसए में हैं, या मिडिल ईस्ट के किसी और कंट्रीज़ में बैठे हैं, सऊदीया में, ओमान में, कतर में बैठे हैं, और वो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं, हम उनको भी असिस्ट करते हैं दुबई ऑफिस। और वही लोग अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए भी एडवाइस करते हैं, हेल्प करते हैं, और उनकी पूरी ट्रांजैक्शन जो है उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था कि मकान फाइंडर को क्यों बनाया गया और मकान फाइंडर किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दुबई एंड इन्वेस्टमेंट इन लाहौर और पाकिस्तान। अगर आप भी दुबई में या लाहौर में कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, इधर इट्स अ रेडी प्रॉपर्टी और इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रॉपर्टी, आज ही मकान फाइंडर की टीम से रब्ता करें, हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें। हम आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से, आप कितना मंथली अफोर्ड कर सकते हैं, या आप डाउन पेमेंट कितनी कर सकते हैं, या आपको पेमेंट प्लान कितना चाहिए, या आपको किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको किसी शोरूम में, किसी आउटलेट में, किसी शॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए,
1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको पेंट हाउस लेना चाहिए, आपको कोई घर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपसे डिस्कस करके आपकी प्रेफरेंस, रिक्वायरमेंट और आपकी अफोर्डेबिलिटी को जहन में मद्देनज़र रखते हुए आपको एडवाइस करेंगे। वो प्रॉपर्टी चाहे दुबई में हो चाहे लाहौर में हो, हम पहले एक काउंसलिंग करते हैं, एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं ओवर द फोन, जूम मीटिंग के ऊपर आपसे एक कॉल करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल एडवाइस यू व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट सूट फॉर यू। आपको किसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर एडवर्टाइज़ करते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फर्दर रिक्वायरमेंट हो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हमारी टीम से रब्ता करें। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।